क्लाइंट ने फुल पेमेंट करके विला नंबर 1 खरीद लिया है और उसे साफ वार्निंग दी कि उस क्लाइंट को नाराज मत करना। उस बाप की नजर अपने बेटे पर पड़ी। वो आगे बढ़ा उसे बताने के लिए कि उसने सबसे महंगा वाला विला नंबर 1 खरीद लिया है, लेकिन बहू ने उसे नीचे नजरों से देखा, डरते हुए कि कहीं वो उस बड़े क्लाइंट को नाराज ना कर दे, और जल्दी से बोली कि आप यहाँ से चले जाओ। जब बाप ने कहा कि वो प्रॉपर्टी डीड लेने आया है और मैनेजर ऑलरेडी ऑफिस में उसके पेपर्स बना रहा है, तो बहू के पापा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, एक सैनिटेशन वर्कर तो यहाँ एक ईंट भी नहीं खरीद सकता, और आज तो मैनेजर का बड़ा क्लाइंट डील फाइनल कर रहा है, तंग किया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि जिस बड़े क्लाइंट की बात मैनेजर कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था। फिर बहू अपने हस्बैंड पर चिल्लाने लगी, इस आदमी को अभी के अभी बाहर निकालो। बाप ने बेटे से कहा कि उसने विला नंबर 1 उसके लिए ही खरीदा है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक जैनिटर इतना महंगा घर खरीद सकता है। जब बाप जाने का नाम नहीं ले रहा था तो बहू ने फिर से हस्बैंड को दबाव में डाला और बोली, अगर तुम्हारे पापा ने उस बड़े क्लाइंट को ऑफेंड कर दिया तो मैं तलाक दे दूंगी। ये सब सुन के बाप को समझ आ गया कि बहू बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है। उसने बेटे से कहा, इससे तलाक ले ले बेटा, अब तो मेरे पास पैसा है और भी सुंदर लड़कियां तुझसे शादी करना चाहेंगी। लेकिन बेटे को ये सब बकवास लगा और उसने अपने बाप को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। उन्हें ये नहीं पता था कि इस बीच मैनेजर सारी पेपर वर्क कंप्लीट कर चुका था और डीड भी रेडी था। फिर भी बेटा अपने बाप को ताने मारता रहा। उसने कहा, तुमने मुझे कभी अच्छा लाइफ नहीं दी, तुम तो सिर्फ एक गार्बेज उठाने वाले जैनिटर ही रहे। उसके मन में ये भी था कि बाप ने उसे उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर दिया। बाप ने कभी सोचा नहीं था कि बेटा ऐसा बोलेगा, तो उसने वहीं खड़े खड़े उससे रिश्ता तोड़ लिया। बोल के वो जाने ही वाला था कि बहू ने उसका हाथ पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। उल्टा उस पर चिल्लाई कि उसने फर्श गंदा कर दिया है और उसे जमीन पे झुक के साफ करने को कहा। बेटे ने भी बाप का साथ नहीं दिया बल्कि उसे लात मार के घुटनों पे गिरा दिया। उसी टाइम मैनेजर वहां पहुंच गया।